ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। मुजफ्फरपुर जिले के समाहरणालय में मद्य निषेध के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान तिरहुत प्रमंडल के सभी डीएम और एसपी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बताया कि हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीमावर्ती जिले में सख्ती बरते। नदियों में बोट के सहारे जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह 24 घंटे गश्ती करवाएं। इसको लेकर जो भी संसाधन की जरूरत है उसको विभाग की तरफ से दिया जाएगा। वहीं शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कई इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। होम डिलीवरी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और बड़े कारोबारियों को चिन्हित कर उन पर नकेल कसा जाएगा। साथ ही बेतिया, मोतिहारी और सीतामढ़ी में बॉर्डर इलाके में विशेष नजर बनाए रखे। नेपाल से जो तस्करी होती है उस पर रोक लगाए। वहीं शराब मामले में पकड़ी गई गाड़ियों की नीलामी में कोरोना काल के दौरान कुछ दिक्कतें आई थी। अब उन सभी पेंडिंग कामों में तेजी लाई जाएगी। बैठक में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त और आईजी के साथ मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के सभी अधिकारी शामिल थे। साहब के अध्यक्षता में हम लोगों ने यह बैठक की। सारे ज़िले आए थे, सभी ज़िलों के डीएम्स, एसपीज़, एसडीएम्स, एसडीपीओज़ आए थे। तो ये बड़ा सघन रिव्यू हुआ है आंकड़ों के हिसाब से। हम लोगों ने दो चीज़ों पे बहुत प्रायोरिटी दी है कि एक तो हूच डेथ इस प्रमंडल की एक समस्या है, अब नहीं होनी चाहिए। और हमने कहा है कि अब हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई अफसरों पे करेंगे। हूच डेथ के लिए हमने कहा है छापेमारी और सघन करें। दूसरा हमने कहा है कि होम डिलीवरी को टैकल किया जाए। होम डिलीवरी से शराब उतनी बिकती नहीं है जितनी बदनामी होती है। तो वो चीज़ों को हमने कहा है कि ये दो चीज़ों पे प्रायोरिटी है। बाकी जो इंटरस्टेट मूवमेंट है और जगह से शराब आ रही उस पर तो इन लोगों ने छापेमारी कर दी है। पिछले 16 तारीख से जब माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला रिव्यू इसमें हुआ था इस महीने, उसके बाद से काफ़ी तेज़ी आई है। इस मुजफ्फरपुर प्रमंडल में काफ़ी छापेमारियाँ हुई हैं, पुलिस ने भी किया है, एक्साइज ने भी किया है। तो अब हम लोगों ने आज रिव्यू किया है कि 16 तारीख के बाद माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद क्या क्या कार्रवाई इस प्रमंडल के ज़िलों में हुई है। तो काफ़ी तेज़ प्रगति हुई है। बॉर्डर पे हम लोगों ने कहा है कि अब और सघन किया जाए, ख़ास तौर से बेतिया और मोतिहारी में। सीतामढ़ी से भी हमने कहा है कि एसएसबी के साथ लाइजनिंग और अच्छी करें और नेपाल बॉर्डर से होने वाली तस्करी को रोकथाम के लिए कदम उठाएं। तो इन सब बातों पे काफ़ी चर्चा हुई है। फिर रिवर पेट्रोलिंग पे भी हमने बहुत जोर डाला है कि रिवर पेट्रोलिंग 24 घंटे करनी है। इसके लिए जो आवश्यक संसाधन जिलाधिकारियों को चाहिए हम लोग प्रबंध कराएंगे। साथ ही हमने ये भी कहा है कि अब हम ड्रोन से भी मॉनिटरिंग शुरू करने जा रहे हैं। 1-1.5 महीने के अंदर ये व्यवस्था भी आ जाएगी। तो कड़ाई से करना है, ये निर्देश मैंने सभी जिलाधिकारियों को और आरक्षी पुलिस अधीक्षकों को दिया है। प्रायोरिटी वही है कि होम डिलीवरी और हूच। इसके बाद मैंने ये देखा है कि गाड़ियों का जो सर्च एंड सीजर और नीलामी है वो भी थोड़ी सी ढीली हो गई है। तो अभी हमने सब जिलाधिकारियों को कहा है कि आपके यहाँ जो गाड़ियाँ हैं महीनों से थानों में पड़ी हैं उसको तुरंत ऑक्शन करें। तो इस 1 महीने के अंदर उन्होंने आश्वस्त किया है कि कर देंगे। बीच में कोरोना की वजह से काम प्रभावित हुआ था, फिर चुनाव, पंचायत चुनाव भी आप सब अवगत हैं चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया था। किंतु माननीय मुख्यमंत्री की बैठक के बाद सब जगह तेज़ी आई है। और कॉल सेंटर जो हमारी शिकायतों का आता है तो उस पर भी हमने रिव्यू किया है कि जब कॉल सेंटर में शिकायत आए तो रिस्पांस टाइम जो आधे घंटे का है उस पर छापामारी हो। जिन शिकायतों पे छापामारी नहीं हुई थी उस पर भी मैंने डीएम्स और एसपीज़ को कहा है कि तुरंत छापेमारी करें। मैंने अपना नंबर भी व्हाट्सएप किया है। काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, काफ़ी रेड हुई है। इनफैक्ट कल कुछ रेड तो डीएम साहब ने, एसपी साहब ने कल रात में कराई हैं, उसमें भी 4 आदमी अरेस्ट हुए हैं। तो सूचना आ रही है, ये एक अच्छी बात है हमारे। इसका मतलब है कि प्रशासन पर सरकार का भरोसा है, लोगों का भरोसा है, तो ये अच्छी बात है। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई है। मैं आगे अनुरोध करूंगा प्रमंडलीय आयुक्त महोदय इस पे कुछ और बातें बोलना चाहेंगे। धन्यवाद। जो सेकेंड वेव आई थी तो वो तो उसका प्रभाव जुलाई अगस्त तक तो सारा जिला प्रशासन कोरोना में ही व्यस्त था। अभी उन लोगों ने फिर से शुरू किया है और अब पंचायत चुनाव आ गए हैं, कई फेजेस में चल रहा है।
तो इसी बात को आज मैंने रिव्यू किया है कि राज्य शासन की कार्यवाही को भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में समयबद्ध तरीके से लोग पूरा करें। अगले 1 से 2 महीने के अंदर में सस्पेंड कर दिए जाते हैं। उत्पाद विभाग के हर एक ब्लॉक में हर एक जगहों पर पदाधिकारी नियुक्त हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कितने उत्पाद विभाग के पदाधिकारी निलंबित हुए हैं उसका डाटा कम से कम दिया जाता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में तो होता है कि तुरंत इमीडिएट सस्पेंड हुआ है सर, बता नहीं इस बार डाटा रेडिली नहीं है, लेकिन सस्पेंड हुए हैं इस बार भी कुछ पे, अभी भी हुए हैं और बेतिया में भी हुए हैं, दोनों जगह हुए, कार्रवाई हुई है। डिसमिसल भी हुआ है, पिछले हफ्ते एक उत्पाद अधीक्षक का डिसमिसल हुआ है। ठीक है, कोई एक प्रश्न और सर